हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। नवी क्लासेस आज आपके लिए लेकर आए हैं इंटरजेक्शन। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले कर रहे थे उनमें ये इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन के दो टॉपिक थे जो रिमेनिंग थे। तो आज हम करेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। इंटरजेक्शन जो है एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक जो होता है वो शब्द क्या होते हैं। इंटरजेक्शन एक्चुअली दो वर्ड्स से मिलकर बना है, इंटर एंड जेसर। इंटर मतलब होता है बिटवीन एंड जेसर मतलब थ्रू। तो इंटरजेक्शन जो शब्द है इसका लिटरली मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समथिंग थ्रोन इन बिटवीन, कि कुछ ऐसे शब्द जो सेंटेंस तो हमारे पास ऑलरेडी था लेकिन उसमें कुछ शब्द हमने इंसर्ट कर दिए हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। Interjection is a short exclamation that expresses strong emotion or feeling of the speaker। कि interjection जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अपनी प्रबल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसमें जो हमारे हृदय में कोई भी आकस्मिक एकदम से जो कोई भावनाएं उद्गर होती हैं उनको हम इन शब्दों की सहायता से प्रकट करते हैं। तो देखते हैं कि जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं ये हमारी कैसी कैसी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। ये सडन इमोशंस को, फीलिंग्स को, जैसे कि हम किसी चीज को देखकर ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, जॉय को, एंगर को, वंडर, फियर, अपोलॉजी, इन सब चीजों को ये एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारी कोई भी ऐसी भावनाएं कि जो कि एकदम से, चाहे वो गुस्से की भावना है, चाहे वो किसी के प्रति प्यार की भावना है या डर की भावना है, तो हर फीलिंग को ये एक्सप्रेस करते हैं। These are uninflected words। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये शब्द जो होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द ये अनइन्फ्लेक्टेड होते हैं, यानी कि ये अविकारी होते हैं। इन अगर कोई भी संज्ञा में या फिर किसी भी चीज की जेंडर सेंटेंस में जो भी जेंडर हमें दिया गया है वो चेंज कर दिया जाए तो इस चीज का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अविकारी शब्द होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जेंडर वगैरह चेंज होने का इन शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एज इट इज सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ एज इट इज ये यूज होते हैं। These words can stand alone। कि एक और इनमें बड़ी खूबसूरती देखने को पाई जाती है ये है कि ये जो शब्द होते हैं ये अपने अकेले भी इनका मीनिंग होता है, अकेले भी ये मीनिंगफुल होते हैं। मतलब अगर हम पूरा सेंटेंस ना बोले और फिर भी हम कुछ अपने इमोशंस को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ये उसमें भी सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि कोई किसी ने अच्छी कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, हम उससे पूरा ना बोल के ऐसे सीधा बोल दें कि एक वर्ड में कि कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स, वेल डन। तो ये शब्द जो हैं ये हमारी भावना को दिखाते हैं कि हाँ जी हम उसकी किसी सामने वाली पर्सन जो है उसकी उपलब्धि को देखकर खुश हुए हैं, या अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है हम बोल देते जैसे उफ, अलाश, कि मतलब हमें अच्छा नहीं लगा है। तो ये शब्द अकेला भी जब हम इनको बोलते हैं तो ये हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, these words do not have any grammatical connection with rest of the sentence। कि ग्रामर के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो इन शब्दों का जो वाक्य के अन्य शब्द होते हैं, बचे हुए जो शब्द होते हैं उनके साथ इनका कोई भी संबंध नहीं होता है। मतलब ये उनके साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इनका तो अभी हमने बताया था कि अनइन्फ्लेक्टेड होते हैं, तो उनके चेंज होने का इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये शब्द जो हैं इनका ग्रामेटिकली कोई कनेक्शन नहीं होता है सेंटेंस के साथ। एक चीज जो और है इंटरजेक्शंस के बारे में कि इनकी अलग से पहचान कैसे होती है कि जो भी ये वर्ड्स होते हैं मोस्टली ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका होता है उससे फॉलोड होते हैं, लास्ट में इनके वो चिन्ह लगता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो चलिए देखते हैं आपकी इंटरजेक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं।
इंटरजेक्शन के भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज इसकी होती हैं। देखिए इनकी कैटेगरीज को ऐसे कि कौन कौन सी होती हैं आपको याद रखना ऐसे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप इसके एग्जाम्पल्स को समझें। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये कौन से टाइप्स की होती हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज टाइप्स। तो फर्स्ट जो है आपका ये है इंटरजेक्शन फॉर जॉय। जॉय के यानी कि खुशी को प्रकट करने के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होती है उन्हें हम इंटरजेक्शन ऑफ जॉय बोलते हैं, जैसे कि हुर्रे, हाँ, वाओ, मतलब कि ये हमारी एक्साइटमेंट को, उत्तेजना को ये दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कि बड़ी खुशी होती है तो चिल्लाकर हम क्या बोलते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए हैं। तो जो हुर्रे शब्द है ये हमें क्या दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं जिसमें वाओ इट इज सो नाइस, आप किसी चीज की तारीफ करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप कैसे करते हैं, आप उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आप बोलते हैं वाओ। तो ऐसे शब्द हमारे इंटरजेक्शन फॉर जॉय होते हैं, ये जॉय के लिए, खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए, शो करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, मतलब किसी के सत्कार के लिए, किसी को कोई आया है आपके पास या किसी को आप कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, किसी का सत्कार करने के लिए, अभिवादन के लिए जो यूज होते हैं। ये वर्ड्स तब हम यूज करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके प्रति हम रिस्पेक्ट शो करते हैं, जब यूज होते हैं। जैसे कि कोई हमें मिला है, हम सीधा उससे क्या पूछते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो हेलो शब्द जो है वो क्या है, ग्रीटिंग के लिए यूज हुआ है। किसी से जब हम मिले हैं तो हेलो, हाय, हे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो हे, हाय, हेलो, ये सारे शब्द किस चीज के लिए यूज होते हैं, किसी के अभिवादन के लिए यूज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और सोरो, किसी दुख को प्रकट करने के लिए, दुख की भावना को प्रकट करने के लिए इनका यूज होता है। कुछ भी अगर दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है तो आप उसकी तरफ, आपको उससे देखकर दुख होता है, दर्द महसूस होता है, तो उसको आप कैसे शो करते हैं। जैसे कि किसी को सपोज ज्यादा चोट लगी, ज्यादा इंजर्ड हो गया और वो बच नहीं पाया, तो आप क्या उसको देखकर बोलते हैं, अलाश ही इज नो मोर, मतलब कि आपको बहुत दुख हुआ है कि वो पर्सन अब नहीं बचा। तो अलाश शब्द जो है ये हमारा ग्रीफ को, हमारे दुख को ये प्रकट करता है। जैसे आपके पैर में चोट लग गई तो आप क्या बोलेंगे, आउच, आई हैव हर्ट माय लेग। तो आउच शब्द जो है वो आपके पेन को शो कर रहा है। तो पेन को, आपके दुख को, आपके दर्द को जो प्रकट करते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और सोरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जो है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। अप्रूवल के लिए जो होते हैं हमारे किसी चीज के, जैसे कि हम किसी के प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं या अनुमोदन के लिए, तो वो इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वेल डन, ब्रेवो, कि बहुत अच्छा तुमने किया है। तो इन शब्दों का यूज किस लिए होता है कि हम किसी के प्रति हम एग्री करते हैं, किसी चीज के प्रति, और हम जैसा हम चाहते थे वैसा ही सामने वाले ने काम किया है, नेक काम किया है, तो उसको शाबाशी देने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल और प्रेज। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा काम करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, कि शाबाश तुमने अच्छा काम किया है। तो ये शब्द हमारे दूसरे बंदे की प्रशंसा के लिए यूज होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा वो है इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, यानी कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होंगे। ये जो भी लिसनर होते हैं, जो भी ऑडियंस हमारे हैं, तो स्पीकर की तरफ उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए स्पीकर इनका यूज करता है। जैसे कि दो बंदे हैं, कोई किसी पर कोई ऐसे ब्लेम लगा रहा है कि कुछ गलती हो गई है, तो बोलते आपको गुस्सा आएगा अगर आपकी गलती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, लिसन दिस इज नॉट माय फॉल्ट,
तो लिसन शब्द है यानी कि सुनो, ये मेरी गलती नहीं है। तो लिसन शब्द क्या है, ये दूसरे बंदे का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बिहॉल्ड समवन स्ट्रेंज इज देयर, कि रुको देखो वहां पर कोई अजीब आदमी है, कुछ अजीब वहां हो रहा है। तो बिहॉल्ड, लिसन वगैरह ये शब्द जो हैं, जैसे हुश, ये जो आप यूज करते हैं तो ये होते हैं हमारे इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। सरप्राइज के लिए तो आपको पता है कि हर्ष जब आपको होता है, बहुत खुशी आपको होती है, आप किसी चीज को देखकर ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, तो ऐसी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ओ, तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा है कि कोई पर्सन है, सपोज किसी से मिलता है और जो कि अनएक्सपेक्टेड हो कि वो वहां मिलेगा, तो क्या बोलेगा, ओ यू आर हियर, कि मैंने तो तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ हो, तो ओ यू आर हियर। तो ओ शब्द जो है दिस डिस्क्राइब्स सरप्राइज। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें आई गॉट प्रमोटेड, कि मुझे खुशी हुई कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरी तरक्की हुई है। तो शब्द जो है वो हमारे सरप्राइज को, हमारे आश्चर्य को ये शो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसका 7th टाइप जो है वो है फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेजिटेशन, कि किसी चीज को लेकर हमारे मन में शंका है, हम किसी चीज को देखकर अभी हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो हम इन शब्दों का यूज करते हैं जब हम सोच रहे होते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन हम श्योर नहीं होते हैं कि क्या होना है या क्या हमें कहना चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम नॉट श्योर, कि आपसे कोई किसी चीज कुछ पूछता है और आप उसका जवाब तो देते हैं, लेकिन आप साथ साथ ये बोल देते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का नहीं पता है। तो आप ऐसे इस टाइप की वर्ड्स आप यूज करते हैं फिर वहां पर। तो ये होते हैं हमारे डाउट को या हमारी हेजिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जो कई बार हम जैसे ऐसे, मतलब हम बोलते बोलते जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे साउंड्स हम निकालने लगते हैं, तो ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए। जो लास्ट टाइप है वो है इसकी इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल, किसी को विदाई देने के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन फॉर बिडिंग फेयरवेल। किसी को आप बाय कहना चाहते हैं, जैसे कि बाय आई हैव टू लिव नाउ, कि बाय मुझे अब जाना पड़ेगा। तो आप जब किसी से विदाई लेते हैं, जब किसी से दूर जाते हैं, तो उन शब्दों का आप उस बंदे के लिए प्रयोग करते हैं फेयरवेल बिड करने के लिए, कि उससे दूर जाने के लिए आप जिनका यूज करते हैं वो होते हैं जैसे बाय, गुड बाय। तो ये शब्द होते हैं हमारे फॉर बिडिंग फेयरवेल। तो इंटरजेक्शन इतना इजी सा टॉपिक था, ये बहुत ही, मतलब इसके टाइप्स आपको एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड्स यूज होते हैं, बेशक ही ये इनकी ग्रामेटिकल कोई सेंस ये नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि आपकी जो कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को ये बहुत इनहेंस कर देते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपने इन वर्ड्स का यूज किया है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा कि उस राइटिंग को आपकी को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए वेरी थैंकफुल टू यू। वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। हम जल्दी ही आपके लिए जो एक टॉपिक बच गया है प्रीपोजिशन, कोशिश करेंगे कि जल्दी ही वो आपके लिए लेकर आएं। थैंक यू।